अमूमन तौर पर पुरुषों की ओर से वाहन चलाना देखा जाता है, लेकिन धीरे धीरे महिलाएं इस दौर को बदलते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के आरटीओ कार्यालय में बीते वर्ष 2023 में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा महिलाओं की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का आवेदन किया गया है। इस बात को लेकर देहरादून के आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि वर्ष 2023 में 8,500 ड्राइविंग लाइसेंस बने हैं, जिनमें से 2,000 से अधिक लाइसेंस महिलाओं के हैं। इस मामले में जागरूकता काफ़ी बढ़ रही है। पहले जब हम लोग देखते थे तो काफ़ी कम महिलाएं मिलती थी सड़कों पे गाड़ी चलाते हुए, लेकिन अब महिलाएं काफ़ी आगे निकल कर आ रही हैं। ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है और देहरादून में तो महिलाओं में ड्राइविंग सीखने के प्रति जो क्रेज़ है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारे आरटीओ ऑफिस देहरादून में इस साल भी 8,500 ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक बने हैं, जिनमें 2,000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस महिलाओं के हैं। मेरा सुझाव है कि महिलाएं और भी आगे आएँ। परिवहन विभाग हमेशा तत्पर है उनको सेवा देने के लिए और परिवहन विभाग ने ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी शुरू कर रखा है। अभी हम लोग एक बैच को IDTR झाझरा में ट्रेनिंग दे रहे हैं। 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट की ट्रेनिंग है वो। उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को ट्रेन किया जाए और वो आगे टैक्सी चलाएं, आत्मनिर्भर भी बने। तो यह अब हमारा प्रयास रहेगा और इसमें हम लोग काफ़ी सफल होंगे। उत्तराखंड में 9 जनवरी से मौसम बदलने के आसार हैं। प्रदेश भर में 9 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 9 और 10 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि प्रदेश में अगले 5 दिन तापमान सामान्य बना रहेगा। अगले 5 दिनों में उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। कोहरे की बात करें तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में जैसे कोहरा मिल रहा है, तो अगले आने वाले 3 दिनों में उत्तराखंड में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर उतले से लेकर मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद है, वहाँ पर कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी मिल सकता है। तापमान की बात करें तो अभी वर्तमान में जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के आसपास चल रहे हैं, जिनमें आगे आने वाले 3-4 दिनों में ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है और जो तापमान है अधिकतम और न्यूनतम तापमान वो सामान्य के आसपास ही बने रहेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी नगर पालिका सभागार में मसूरी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई, MDDA तथा वन विभाग, जल निगम तथा नगर पालिका और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री गणेश जोशी ने मॉल रोड के सौंदर्यीकरण से संबंधित सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर MDDA नगर पालिका, PWD जल निगम, बिजली विभाग के अधिकारियों को जहाँ पर जिस विभाग का कार्य है वो विभाग कार्य करेगा। आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा। देखिए, माल रोड में जितनी बार काम, कभी बारिश हो गई, कभी टूरिस्ट का फ्लो जाता है, जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था काम नहीं हो पाया। लेकिन मैंने MDDA और नगर निगम, MDDA नगर पालिका, PWD तीनों ध्यान को निश्चित कर दिया है। जहाँ पर जो जिसका काम होगा उसे पूरा करेगा। माल रोड मसूरी का हृदय है, क्योंकि पूरा टूरिस्ट वहाँ पर आता है, तो हृदय को तो बिल्कुल फिट होना चाहिए, उसको हम फिट करेंगे। पौड़ी विधायक ने पौड़ी नगर की पार्किंग, पेयजल, कूड़ा निस्तारण, बस स्टेशन की साफ सफाई, शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा की। वहीं स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने बताया कि जय आनंद भारती की मूर्ति को बस स्टेशन में स्थापित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने शहर की समस्याओं को लेकर त्वरित व प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया। जो बैठक रखी गई है जिला अधिकारी के माध्यम से, क्योंकि मेरा कुछ दिन पहले इन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी हम साहब से, तो आज वो बैठक रखी गई। इसमें नगर पालिका की पुलिस अधीक्षक और अपने SDM सदर और अन्य भी विभागों के अधिकारी थे। तो इसमें सभी से ये था कि नगर में जो हमारी पार्किंग व्यवस्था है और नगर में जो यातायात व्यवस्था है, इसके बारे में कि कुछ सुधार किया जाए कि नगर में थोड़ा सा लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो और लोगों को अच्छा लगे कि हम पौड़ी में घूम रहे हैं। तो ऐसी थोड़ा सा व्यवस्था सुधारने की बात की गई है, जिसके माध्यम से बस अड्डे के ऊपर एक छोटा सा मतलब हल्का पार्क जो कि बैठने के काम आएगा।
माननीय विधायक जी के स्तर पर एक पत्र प्रेषित किया गया था, उसमें कुछ सुझाव दिए गए थे। तो उसी क्रम में चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन अभी नगर पालिका से रिलेटेड सारे अफेयर्स को देख रहा है, तो उसी क्रम में SDM, ईओ नगर पालिका, पुलिस विभाग और अन्य संबंधित विभागों और संभ्रांत नागरिकों के साथ में बैठक आउट की गई। इसमें मल्टीपल इश्यूज पे बात की गई, जिसमें पार्किंग के स्पेसेस को बेटर तरीके से काम में लिया जाना है, या कुछ पर्टिकुलर जगह पे इंक्रोचमेंट्स हैं जिनके कारण से एक कॉमन पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है। तो उन सारे एस्पेक्ट्स को लिया गया, तो एक मीनिंगफुल मीटिंग आज हुई। लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने अब की बार 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार का नारा तय किया है। पक्ष को मनोवैज्ञानिक लड़ाई में भी पीछे छोड़ने के लिए पार्टी ने चुनाव की अधिसूचना जारी करने से पहले कम से कम 100 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने की रणनीति बनाई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में बैठक में तय किया गया कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले कम से कम 100 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएं। देखिए, हम 160 उन सीटों पर बहुत तेज़ी के साथ हमने फोकस किया है और आगे भी कर रहे हैं जो हमने अब तक नहीं जीती, और 302 तो हमने पिछली बार जीती थी, तो 160 वो और 300 ही। तो निश्चित तौर पर अब की बार हम 400 पार करेंगे। और जिस प्रकार जनता का उत्साह है, जो हमने कमिटमेंट किए थे, उन कमिटमेंट से बढ़कर हमने काम किए हैं। 370 राम मंदिर जैसे मुद्दे तो पीछे छूट गए हैं, उनको तो हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन जो हमने वादे नहीं किए थे उनको भी हमने पूरा किया है। हमने नहीं कहा था कि हम 40 किलोमीटर सड़कें रोजाना बनाएंगे, हमने नहीं कहा था कि हम जो है 150 एयरपोर्ट बना देंगे, हमने नहीं कहा था कि हम जो है एक्सपोर्ट करेंगे। जो आज से पहले सेना सुरक्षा का जो सामान था उसका एक्सपोर्ट नहीं होता था, लेकिन आज हो रहा है। हमने नहीं कहा था कि हम जो है भारत को इलेक्ट्रॉनिक का हब बना देंगे। आज से पहले जो है मोबाइल आयात होते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो हमने नहीं कहा था उसको भी हमने करके दिखाया है, और सारे जो वादे थे हमने पूरे किए हैं। इसलिए जनता सब जानती है कि अगर विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए हमारा नारा है अब की बार 400 पार।